आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्र सरकार ने कोल इंडिया से तापीय कोयले यानी गैर कोकिंग के आयात को शून्य करने का सुझाव दिया है। अब इसका असर होने लगा है। देश में कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी से धीरे धीरे कोयले का आयात घटने लगा है, क्योंकि जुलाई में कोयले के आयात में 43% गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरकर 11.13 मिलियन टन रह गया है, जबकि जुलाई 2019 में 19.61 मिलियन टन का कोयला आयात हुआ था। पीथेट्स प्लांट और बंदरगाहों पर सूखे ईंधन के उच्च भंडारण की वजह से आयात में अब गिरावट आने लगी है। एमजंक्शन सर्विसेज के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2019 के मुकाबले जुलाई 2020 में कोयले का आयात घटा है। अप्रैल जुलाई 2020 में कुल कोयले का आयात 57.27 मिलियन टन रहा, जबकि अप्रैल जुलाई 2019 में ये 89.15 मिलियन टन था। इस हिसाब से 35.76% की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल जुलाई 2020 के दौरान गैर कोकिंग कोयला का आयात 38.84 मिलियन टन रहा, जो कि इसी समान अवधि में पिछले साल 60.97 मिलियन टन था। इसी तरह कोकिंग कोयले का आयात अप्रैल जुलाई 2020 में 10.67 मिलियन टन रहा, जबकि अप्रैल जुलाई 2019 में यह 17.73 मिलियन टन था। एमजंक्शन टाटा स्टील और सेल का संयुक्त उपक्रम है। ये कोयला और इस्पात क्षेत्र से जुड़े रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यही नहीं, कोयले के स्टॉक में पिछले एक साल में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले साल 16 जुलाई को 33.17 मिलियन टन था, जो इस साल 16 जुलाई को बढ़कर 72.88 मिलियन टन हो गया। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत कोयला आयात शून्य करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने साल 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला निकालने का लक्ष्य रखा है। देश का ऊर्जा क्षेत्र बिजली उत्पादन के लिए काफी हद तक तापीय कोयले पर निर्भर करता है। 70% बिजली उत्पादन कोयला आधारित है। वहीं कोकिंग कोयले का इस्तेमाल मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में होता है। फिलहाल चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत में 299 अरब टन के कोयले संसाधन है। इसमें करीब 123 अरब टन का पुष्ट भंडार है। इतना ही नहीं, भारत का कोयला भंडार 100 साल तक कायम रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।